हाय एवरीवन, तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल इक्वल एजुकेशन पर। तो स्टूडेंट्स, आई एम अनूप धीमान और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th चैप्टर ट्राइंगल से ऑल दी की कॉन्सेप्ट। तो आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं ऑल की कॉन्सेप्ट फ्रॉम द चैप्टर ट्राइंगल। तो स्टूडेंट्स, अगर आप लोग ट्राइंगल चैप्टर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन अटेम्प्ट करने जा रहे हैं या आप इसके कोई शॉर्ट क्वेश्चन या वेरी शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करने जा रहे हैं, तो उससे पहले आपको ये वीडियो देखना जरूर चाहिए, क्योंकि इस वीडियो में जितने भी की कॉन्सेप्ट्स इस चैप्टर में हैं वो सभी हम लोग वन बाय वन डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर बात है। और जैसे ही आप इन की कॉन्सेप्ट्स को देखेंगे और इन की कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे तो ये चैप्टर आप लोगों के लिए बहुत ही इजी हो जाएगा। तो देखो बच्चों, हम लोग बात करने वाले हैं कुछ कॉन्सेप्ट्स, जिसमें हमारा पहला कॉन्सेप्ट आता है बच्चों बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, जिसको हम लोग थेल्स थ्योरम भी कहते हैं, जिसको शॉर्ट में हम लोग बच्चों बीपीटी भी कहते हैं, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो बच्चों देखते हैं कि ये थ्योरम हमें क्या कहती है। तो देखो बच्चों, ये थ्योरम हमें कहती है कि अगर हमारे पास कोई ट्राइंगल है एबीसी और उस ट्राइंगल में डीई पैरेलल है बीसी के, मतलब ये हमारे पास एक ट्राइंगल है एबीसी और इसमें ये जो साइड आप लोग देख रहे हो डीई, ये पैरेलल है बीसी के। तो यहां पर बीपीटी के थ्रू देखो क्या क्या होता है। यहां पर तीन स्टेटमेंट आप बीपीटी के थ्रू लिख सकते हैं, जिसमें पहला स्टेटमेंट होगा आपका एडी अपॉन डीबी इक्वल्स टू एई अपॉन ईसी। क्लियर बात है। मतलब अगर आप लोगों को किसी क्वेश्चन में ये पता है कि डीई पैरेलल है बीसी के, तो आप ये रेशियो इक्वल यूज कर सकते हैं। और देखो बच्चों, आप ये भी यूज कर सकते हैं एडी अपॉन एबी, मतलब अगर आप यहां से एडी अपॉन एबी तो एई अपॉन एसी, मतलब जो पैटर्न आप लेफ्ट में फॉलो करते हैं सेम पैटर्न आप राइट में फॉलो करेंगे। क्लियर बात है। ऐसे ही देखो एक और फॉर्म बना सकते हो आप लोग, दैट इज डीबी अपॉन एबी एंड ईसी अपॉन एसी। तो आप कोई भी पैटर्न फॉलो कर सकते हैं बाय यूजिंग बीपीटी। क्लियर है। यहां से बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोगों को देखने को मिलेंगे। क्लियर है। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं हम लोग, अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं बच्चों। देखो ध्यान से, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारे पास, दैट इज कॉल्ड द कन्वर्स ऑफ बीपीटी और वी कैन से कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो देखो ये बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का जो कन्वर्स है ये आपसे क्या कहता है, ये कहता है इफ इन ट्राइंगल एबीसी एडी अपॉन डीबी, मतलब एडी अपॉन डीबी इक्वल है एई अपॉन ईसी के, अगर ये दोनों रेशियो आपके क्या है बच्चों इक्वल है, तो आपकी ये दोनों लाइंस क्या हो जाती हैं, पैरेलल हो जाती हैं। ये दोनों लाइंस क्या हो जाएंगी आपकी बच्चों, पैरेलल हो जाएंगी। क्लियर बात है। ये जो अपने प्रीवियस कॉन्सेप्ट देखा था ये जस्ट उसका रिवर्स कॉन्सेप्ट है। बात करेंगे नेक्स्ट वन कॉन्सेप्ट के बारे में। ठीक है बच्चों, देखो अगर हम लोग बात करें नेक्स्ट वन कॉन्सेप्ट के, तो यहां पर हमारे पास कुछ क्राइटेरिया ऑफ सिमिलैरिटी है, क्राइटेरिया ऑफ सिमिलैरिटी, जिसमें हमारे पास बच्चों पहला क्राइटेरिया आता है एस एस एस, मतलब साइड साइड साइड। मतलब हमारे पास अगर कोई भी दो ट्राइंगल है, ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल पीक्यू आर, अगर उसमें तीनों साइड्स का रेशो क्या है बच्चों, इक्वल है, इट मींस दैट AB अपॉन PQ BC अपॉन QR इक्वल है AC अपॉन PR के। अगर ये तीनों साइड्स के रेशियो क्या है, इक्वल है, देन ये दोनों ट्राइंगल बाय साइड 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 सिमिलैरिटी से सिमिलर कंसीडर कर लिए जाएंगे। क्लियर बात है। इसके बाद देखो बच्चों सेकंड वन, एंगल साइड एंगल, मतलब अगर आपको यहां पर दो साइड का रेशियो गिवन है और इंक्लूडेड एंगल इक्वल है, तो यहां पर एक बात का ध्यान रखना बच्चों, जो आपके पास टू साइड्स का रेशियो होगा ये एंगल इंक्लूडेड होना चाहिए। मतलब अगर साइड्स ये यूज कर रहे हो तो आप फिर एंगल भी इनसे इंक्लूड रहना चाहिए। तो यहां पर आपके पास क्या होना चाहिए बच्चों, AB अपॉन PQ इक्वल होना चाहिए BC अपॉन QR के, और ये जो इंक्लूड कर रहा है एंगल ये इक्वल होना चाहिए। तो साइड एंगल साइड से दोनों ट्राइंगल्स आपके क्या हो जाएंगे बच्चों, सिमिलर हो जाएंगे। क्लियर बात है। चलते हैं नेक्स्ट वन क्राइटेरिया पर। देखो बच्चों एक और क्राइटेरिया हमारे पास है एंगल एंगल एंगल, मतलब अगर आपके पास कोई भी दो ट्राइंगल है, ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल PQR,
आपका ट्राइंगल में एंगल ए इक्वल है एंगल पी, एंगल बी इक्वल है एंगल क्यू और एंगल सी इक्वल है एंगल आर के। अगर आपके पास कोई भी टू ट्राइंगल्स हैं, उनके कोरोस्पोंडिंग एंगल्स इक्वल हैं, तो आपके दोनों ट्राइंगल्स क्या होंगे बच्चों, सिमिलर कंसीडर किए जाएंगे बाय एंगल 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 सिमिलैरिटी। क्लियर है? अब देखो इसी का एक एक्सटेंशन हमारे पास है, एंगल एंगल क्राइटेरिया फॉर सिमिलैरिटी। देखो ये कहां से आया, एक्चुअल में अगर किसी ट्राइंगल के टू एंगल्स इक्वल है तो नो डाउट थर्ड वन ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगा, क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी से ऑल दी थ्री एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। क्लियर है? तो देखो बच्चों यहां पर क्या हुआ है, एक एंगल ए और एक एंगल बी। एंगल ए आपका इक्वल है एंगल पी के और एंगल बी इक्वल है एंगल क्यू के। तो आपके टू एंगल्स से क्या होगा, ये ट्राइंगल क्या होंगे, सिमिलर हो जाएंगे। ए इक्वल है पी के और बी इक्वल है क्यू के, देन आपके एंगल दोनों ट्राइंगल जो है आपके एंगल एंगल सिमिलैरिटी से दोनों सिमिलर हो जाएंगे। क्लियर बात है? तो ये हमारे पास कुछ क्राइटेरिया थे सिमिलैरिटी के, आगे डिस्कस करते हैं। और भी बहुत सारे की कॉन्सेप्ट हैं, ठीक है ना, जिनके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। देखो बच्चों यहां पर हम लोग बात करते हैं फोर्थ वन की कॉन्सेप्ट, और फोर्थ वन की कॉन्सेप्ट आपका फॉलो होता है अगर आपके पास कोई भी आपके पास टू सिमिलर ट्राइंगल है। अब हमने यहां पर कंसीडर कर लिया कि हमारे पास एक ट्राइंगल एबीसी और एक ट्राइंगल पी क्यू आर, ये दोनों सिमिलर ट्राइंगल है। तो देखो यहां पर कुछ रेशोज आपस में इक्वल होते हैं, और मैं आपको बता दूं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की जान है ये दोनों, क्योंकि यहां पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यहां से बहुत ज्यादा आते हैं। ठीक है ना? देखो बच्चों अगर हम लोग बात करें पेरीमीटर की, तो बच्चों अगर आपके पास दोनों ट्राइंगल्स कैसे हैं, सिमिलर हैं, तो इनके पेरीमीटर का जो रेशियो होता है वो इनकी साइड्स के रेशियो के इक्वल होता है। क्लियर बात होगी कि वो जो पेरीमीटर का रेशियो होता है वो इनकी साइड्स के रेशियो के इक्वल होता है। मतलब अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो इनकी पेरीमीटर्स का रेशियो इनकी साइड्स के रेशियो के इक्वल हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं सेकंड वन। ये जो ट्राइंगल है अगर आपके सिमिलर ट्राइंगल है तो पेरीमीटर का रेशियो मीडियन के रेशियो के इक्वल भी होता है। मीडियन देखो, ये मीडियन है ट्राइंगल एबीसी की और ये मीडियन है ट्राइंगल पी क्यू आर की। तो यहां पर देखो हमने क्या किया है, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इज इक्वल्स टू एडी अपॉन पीएम। तो यहां से भी आपका क्वेश्चन सोल्व हो सकता है अगर आपको दोनों ट्राइंगल्स की पेरीमीटर पता है और आपको उनके मीडियंस का रेशियो फाइंड आउट करना है तो यूज कर सकते हैं। इट मे बी अ पॉसिबिलिटी आपको दोनों ट्राइंगल्स की मीडियन गिवन हो, एक ट्राइंगल की पेरीमीटर गिवन हो, तो दूसरे ट्राइंगल की पेरीमीटर यहां से फाइंड आउट की जा सकती है। नेक्स्ट वन बात करते हैं बच्चों, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी अपॉन पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल पीक्यूआर इज इक्वल्स टू एडी अपॉन पीएम। यहां पर एडी एंड पीएम क्या है बच्चों, परपेंडिकुलर्स है और वी कैन से एल्टीट्यूड्स है। इसका मतलब पेरीमीटर्स का जो रेशियो होता है वो एल्टीट्यूड के रेशियो के इक्वल भी होता है। इसका मतलब मुझे एक बात समझ में आती है कि पेरीमीटर का जो रेशियो है वो साइड के रेशियो के इक्वल है, पेरीमीटर का रेशियो मीडियंस के रेशियो के इक्वल है, पेरीमीटर का रेशियो एल्टीट्यूड्स के रेशियो के इक्वल है। इसका मतलब तो ये भी हुआ ना बच्चों कि साइड का रेशियो, एल्टीट्यूड का रेशियो और मीडियन का रेशियो ये भी आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अगर आपको साइड्स का रेशियो दिया है और एल्टीट्यूड्स का रेशियो पूछा है तो सेम आएगा। अगर आपको साइड्स का रेशियो दिया है, मीडियंस का रेशियो पूछा है, देन सेम आएगा। अभी हम लोग डिस्कस करते हैं डी पार्ट, जो कि वैसे तो देखा जाए आउट ऑफ सिलेबस है, क्योंकि एरिया वाला पार्ट हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए। देखो बच्चों अगर हम लोग बात करें किसी भी ट्राइंगल्स में जो कि सिमिलर ट्राइंगल्स हैं, अगर हम उनके एरियाज का रेशियो देखें तो वो उनकी साइड्स के रेशियो के स्क्वायर्स के इक्वल होता है। इट मींस दैट अगर आपसे कोई कहता है कि भाई साइड का जो रेशियो है वो 3:4 है, तो एरियाज का रेशियो उनके स्क्वायर मतलब 3/4 स्क्वायर दैट इज 9:16 के इक्वल आ जाएगा। बात समझ में आ गई? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट की कॉन्सेप्ट है, इसको बहुत अच्छे से आप लोगों को देखना है। क्लियर बात है बच्चों? चलो अभी देखते हैं आगे और की कॉन्सेप्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो ये बच्चों ध्यान रखना, ये प्रूफ करने के लिए भी आ सकता है और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में भी आ सकता है। ठीक है ना? प्रूफ के हम इसको इस क्वेश्चन का प्रूफ हम लोग आपको अलग से प्रोवाइड कर देंगे किसी वीडियो में। ठीक है ना बच्चों? तो यहां पर समझो यहां पे क्या कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट ये है बच्चों कि अगर आपके पास ये देखो ये दोनों स्ट्रेट पिलर है, ये तीनों स्ट्रेट है,
मतलब 90 डिग्री एंगल बना रहे, तीनों एल्टीट्यूड है इस BC के ऊपर, ठीक है। अब यहाँ पे x है, ये y होता है और ये z होता है, इनमें एक रिलेशन होता है 1/y, जो सेंटर वाला होता है 1/y इक्वल होता है 1/x 1/z। अब देखो ये कॉन्सेप्ट कहां पर यूज होता है, मान लो सपोज करते हैं किसी ने बता दिया आपको कि भाई जो AB है ये आपको 10 गिवन है और ये जो आपके पास Z है मतलब DC है, मान लेते हैं ये आपको 5 गिवन है और आपसे पूछ लिया भाई y कितना होगा, तो आप एक काम करना, आप लोग डायरेक्ट लगाना 1/y इज इक्वल्स टू 1/x प्लस 1/z, 1/y इज इक्वल्स टू 1/10 प्लस 1/5, 1/y इज इक्वल्स टू एलसीएम ले लेते हैं बच्चों, 10 आएगा, ये आपका 1 ये 2 और फाइनली 1/y इज इक्वल्स टू इट विल बी 3/10 और y इज इक्वल्स टू 10/3। तो यहां से ऐसे आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इट में भी पॉसिबिलिटी आपको इन दोनों में से कोई एक दे और सेकंड थर्ड वन आपसे पूछ ले, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट की कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। तो इसको भी आप लोग मार्क करेंगे। चलते हैं अपना नेक्स्ट वन की कॉन्सेप्ट पर। देखो बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, इसके बारे में बहुत बार पूछा भी गया है, ठीक है। देखो क्या है ये, तो मार्क करेंगे। इसमें क्या दिया है बच्चों, कहते हैं इन द गिवन फिगर AD बाइसेक्ट एंगल A, मतलब आपको एक ट्राइंगल गिवन होगा और उसमें ये जो AD होगा ये इस एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा होगा। क्लियर बात है, ये इस एंगल A को क्या कर रहा होगा बच्चों, बाइसेक्ट कर रहा होगा। इस सिचुएशन में ध्यान रखना आप लोग, इन दोनों का जो रेशो होता है वो इन दोनों के रेशो के इक्वल होता है, मतलब AB अपॉन AC इक्वल होता है BD अपॉन DC। क्लियर बात है भाई। आप इसे थोड़ा सा ऐसे भी कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता होगा किसी रेशो को आप एक्सचेंज भी कर सकते हैं, मतलब इसको इधर स्वैप कर सकते हो BD एंड AC को। तो यहाँ पे AB अपॉन BD मतलब AB अपॉन BD AC अपॉन DC के भी इक्वल आ सकता है, क्योंकि यहां पर कई बार ऐसे क्वेश्चन आया है, आपको बोला गया है ABC ये इसको बाइसेक्ट करता है 1 2 और आपको बोला गया है कि AB रेशो AC इज इक्वल्स टू 3 रेशो 2 और आपको फाइंड करना होता है BD रेशो DC। तो बच्चों मैंने आपको बताया इन दोनों का रेशो इन दोनों के इक्वल होता है अगर ये इसको बाइसेक्ट करता है, मतलब यहाँ पे 1 2 के इक्वल है तो, ठीक है। तो सेम आ जाएगा ये भी रेशो, ये भी फाइनली कितना आ जाएगा 3 रेशो 2 आ जाएगा, क्योंकि ये दोनों रेशो आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। क्लियर बात है बच्चों। तो ये था हमारा की कॉन्सेप्ट 6। अभी चलते हैं नेक्स्ट वन पर। देखो भाई बात करेंगे की कॉन्सेप्ट 7 और ये भी अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट की कॉन्सेप्ट है। लिखा है डायगोनल्स ऑफ अ ट्रेपेजियम आर डिवाइडेड बाय देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इन सेम रेशो। मतलब अगर आपके पास कोई ट्रेपेजियम है तो उसके जो डायगोनल्स होते हैं वो प्रोपोर्शनल होते हैं एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। मतलब अगर आपके पास ये एक ट्रेपेजियम है और ये दोनों इसके क्या है बच्चों, इसके डायगोनल्स हैं, तो जब ये इंटरसेक्ट करते हैं किसी पॉइंट पर तो ये सेम रेशो में डिवाइड होते हैं। मतलब OA अपॉन OC, OA अपॉन OC इक्वल होता है OC अपॉन OB। क्लियर बात है। ये क्वेश्चन कई बार आया है पेपर में। इसमें होता क्या है, इसमें एक वैल्यू आपको फंसा देंगे, ये ट्रेपेजियम बता देंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आता है, ठीक है। सोल्व करने के लिए आएगा तो सोल्व भी कर देंगे। ये ऐसे बोलते हैं भाई ये x है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, सपोज करते हैं ऐसे दे दिया आपको क्वेश्चन। तो आपको पता है भाई कि जो डायगोनल्स होते हैं मतलब OA और x आपसे पूछ लेंगे ये, तो आपको बता देंगे भाई OA अपॉन OC इक्वल होगा OB अपॉन OD के। तो यहां से हम लोग कैलकुलेट भी कर लेंगे इजीली, x अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 3/4। तो यहां से 4x कितना आ जाएगा 6 और x कितना आ जाएगा 6/4। कटिंग करेंगे तो x आ जाएगा आपका 3/2 और वी कैन से 1.5। तो इस तरह से ही कॉन्सेप्ट जो होते हैं वो यूज होते हैं।
क्लियर बात है बच्चों। तो ये हमारे पास ट्राइंगल चैप्टर के सभी की कॉन्सेप्ट थे जो आपकी हेल्प करेंगे आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में, जो हेल्प करेंगे आपके वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस में, जो हेल्प करेंगे आपके शॉर्ट क्वेश्चंस में, साथ ही जो आपके लॉन्ग क्वेश्चन होंगे ना वो इन्हीं की कॉन्सेप्ट्स के प्रूफ बन के आएंगे। क्लियर बात है बच्चों। तो स्टूडेंट्स आई होप कि आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही यूजफुल रहा होगा। तो स्टूडेंट्स अगर आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप लोग हमारे चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे जैसे ही हम नेक्स्ट वीडियो अपलोड करें वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो स्टूडेंट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।